लड़की अगर शादी करने के लिए चाहे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके खड़े हो जाए ना, नहीं रोक सकते। महामाया के आगे ये तीनों फेल हैं, फिर कौन? इसलिए लड़का का शादी में बाधा हो सकता है। इसीलिए विवाह मंडप में लड़की को हस्तबंधन, हस्तगंठी में लड़की को आगे दिया गया, पीछे लड़का चलता है। और यही माया है, लड़का को लगता है कि मैं भोग रहा हूं, लेकिन सच तो भोगने वाली तो माई है। शिव का भोग तो पार्वती करती है, लेकिन शिव को अगर ये लगे कि मैं भोग रहा हूं और नारी भोग गया है, इसी का नाम माया है। पुरुष को चूस लेने वाला अगर कोई है तो नारी है। इसलिए अपने को मैं बार बार कह रहा हूं, हड़बड़ी नहीं, समझ लो। जिस पुरुष को चुनोगे, आपके पास वो इंडिपेंडेंट है, सोच समझ के चुनो। और कल तक आप दुर्बल थी, आज नहीं हो दुर्बल। इस संसार के स्रोत के थपेड़े ने आपको बहुत मजबूत कर दिया है, इसलिए डोंट वरी। और मैं बता रहा हूं, कितना भी दुर्योग तुम्हारे कुंडली में हो जाए, कितना भी अविवाहित योग हो जाए, मैं कह रहा हूं, लड़की अगर, जो लड़की ये जो सुंदराकांड दिया हूं अगर कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस बार बार आते हैं, रोक नहीं सकता। हाँ, मैं ये कहूँगा कि बृहस्पति महादशा के अंदर जो करना है कर लो, ये मैं कहूँगा। लेकिन इसमें अगर कोई तुम्हें हड़बड़ाए कि मेरा माल खरीद ले, तू जल्दी डिसीजन दे दे शादी का, नहीं, रेखी करो, टाइम लो, कोई बात नहीं। हाँ, ये और भी कहूँगा कि कन्या राशि के लिए द्वादश बृहस्पति सप्तम बृहस्पति चल रहा है। ये साल सुपर अपॉर्चुनिटीज का चांसेस है। कन्या मीन वालों के लिए भी सुपर, बाकी लोगों के लिए है कम, इनके लिए, मकर के लिए भी बहुत स्ट्रांग है अपॉर्चुनिटीज, नो डाउट। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई हड़बड़ा दे और हड़बड़ी में गड़बड़ी करा दो। हैव पेशेंस, और गुरु श्री चरण में गुरु का आदेश लेके बहुत सोच समझ के कुंडली विश्लेषण करा के ही इस प्रकार के निर्णयों को लो। अगर कोई हड़बड़ा रहा है, हाथ जोड़ दो, बोलो अगर आपको हड़बड़ी है दूसरा देख लो, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि मैं एक बार झेल चुकी हूँ, दोबारा झेलना नहीं चाहता। एक बार कष्ट भोग चुकी हूँ, दोबारा नहीं भोगना है। अब उस गलती से सीख के अब मैं कुंडली मैच करके मेरे गुरु के श्री चरण में जाके बड़ों का बात सुन के समझ के मैं निर्णय लूँगी। मुझे कोई लव मैरिज का चक्कर नहीं पड़ना है। इट इज़ अरेंज मैरिज एंड विथ राइट रूल रेगुलेशन, विथ फुल लीगलिटी में मेरा मैरिज करना है। राजी हो? हाँ, नहीं तुम अपना बात हड़बड़ी करके मेरे ऊपर फोर्स करा दो। मैं इतना भी लाचार तो नहीं हूँ, ये क्लियर कर देना। लाचार थी, आज नहीं हूँ। आज मेरा अपना रोजगार है, अपना एस्टेब्लिश है, अपने सोसाइटी रेपो है। कल तक नहीं था। कल ठीक है, उम्र कम था, ज्ञान नहीं था, आज है। और कितना भी विधवा गिधवा हाडरी माडरी छाडरी पाडरी हो, मेरा ओपन चैलेंज, अगर सुंदराकांड का पाठ कर रही है और नवरात्र का आचरण करे, और कितना भी विवाह नहीं होने का दुर्योग हो, 45 साल की उम्र में भी शादी हो सकता है। डोंट वरी। और तीसरा, सोशल साइड अभी लड़कियों की तरफ है, क्योंकि लड़कियों का संख्या विगत इतना सालों से कुंडली देखते देखते मैं आया हूं, आज करीब 60% लड़की कम है। ये रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कुंडली मिलान कर करके स्थिति तो है। और एक बात बताता हूँ, क्या है, जो डिले मैरिज होता है, लेट मैरिज होता है, ये सब क्या है? ये सारे यही दुर्योग वाले होते हैं। जो लड़का कहीं छोड़ के भाग गया, जो भी विधवा हो गया, मैरिज डिस्टर्बेंस हो गया, ये साढ़े साथी लगा और दोनों में अंतर हो गया, या कोई बड़ा राहु केतु का हुआ, झगड़ा हो गया, ये सब। लेकिन ये जो भी स्क्रैप माल हैं, ओल्ड स्टॉक माल हैं, जो भी लड़का लड़की का बात कर रहा हूँ, ये ओल्ड स्टॉक में अपने आप तो मैच करेंगे, फिर उसमें से कुछ कॉमन रह जाएंगे जिनका नहीं हो पाएगा। जैसे वहाँ देख रहे हो 3-4 घूम रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा सा भी आध्यात्मिक शरण पे आ जाए, ईश्वर शरण पे आ जाए, भगवत शरण पे आ जाए, गुरु शरण पे आ जाए, तो भी उनका महान कल्याण होने वाला है।
इसलिए कोई नेगेटिविटी का बात मत सोचो, धैर्य के साथ काम करो। और ऐसा नहीं कि एक ही अपॉर्चुनिटी आया और इससे नहीं करेंगे तो और ज़िंदगी में नहीं आएगा। आज लड़की के केस में नहीं है, लड़कों के केस में है, लड़कों के केस में है ये दुर्बलता चल रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, लड़के आध्यात्मिक चरण पे नहीं जाते, गुरु शरण पे नहीं जाते, अहंकार का नाश नहीं करते, और कुंडली में रहने वाले दुर्योगों का प्रशमन, समन, बैलेंस, काट, पूजा पाठ और जो भी रेमेडीज है नहीं करते, जिसके लिए लॉन्ग टर्म उनको दुख दंड भोगना पड़ता है, दाम्पत्य जीवन उनका बर्बाद होता है। लड़कियों के केस में ये पॉजिटिव पार्ट है। हैव पेशेंस, पूरे धैर्य के साथ काम करिए, यही मेरा रिपोर्ट है।